नमस्कार। हमें अपने बाग में, अपने बगीचे में क्या चीज़ें दिखती है और हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, हमें एक अच्छा फूल दिखता है, अच्छा तना दिखता है, अच्छी वेजिटेशन दिखती है, अच्छे फ्रूट दिखते हैं। लेकिन इसके पीछे जो सपोर्ट कर रही होती है, वो क्या चीज़ें हैं? और फिर यदि हम और थोड़े एडवांस देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने नाइट्रोजन दिया, तो नाइट्रोजन से ये सारा इम्पैक्ट आया। उसके पीछे क्या नफ़ा-नुकसान रहा, वो हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, हमने इसको अच्छे से खंगाला, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में हमने जब इसका तोल-मोल करा, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दिखा और तब हमारा जो माइंडसेट है, वो बदला। हमने अब नेचुरल फार्मिंग करनी स्टार्ट करी। देखिए होता क्या है, कंपनियाँ हमें यूरिया देती हैं और हमें पौधे से वेजिटेशन करवानी होती है और वेजिटेशन करवाने के लिए हमें यूरिया ही दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की अधिकता तो वेजिटेशन बहुत अच्छी मात्रा में होने लगती है। और इससे एक बहुत बड़ा जो नुकसान है वो हम झेलते हैं, वो क्या है, यही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, ये है मिट्टी और एक स्वस्थ मिट्टी जो हमें हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी। उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके हमें जो एक स्वस्थ और फर्टाइल सॉइल हमें दी थी, उस पर हम डींगे मारते हैं, उस पर हम कॉलर खड़े करते हैं और उस मिट्टी को हम खराब करते करते जाते हैं। लेकिन यदि स्वस्थ मिट्टी की बात की जाए, तो यह एक मान लीजिए मिट्टी का टुकड़ा है। स्वस्थ मिट्टी की पहचान क्या है? जो स्वस्थ मिट्टी होती है, उसका एक एक कण यदि आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो वो इस तरह की आपको दिखाई देगी। मिट्टी के बीच एयर पॉकेट्स होते हैं, उन पॉकेट्स में एयर क्रॉस होती है और वो नाइट्रोजन और कार्बन जो जड़ों के लिए जरूरी भी है, इसीलिए वह स्वस्थ मिट्टी कहलाती है। और उसमें होता है ह्यूमस, उस ह्यूमस के अंदर होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर लेवल है वो मिट्टी का कभी डाउन ही नहीं जाता। तो इस स्थिति को, यदि ऐसी अच्छी फर्टाइल मिट्टी है आपके पास, तो इसको खराब करने में जो अहम रोल निभाया है वो है यूरिया। जी हाँ दोस्तों, यदि आप यूरिया की सच्चाई जानेंगे तो आप आज ही डिसीजन लेंगे कि हम यूरिया को आज के बाद हाथ तक नहीं लगाएंगे। यूरिया क्या करता है? देखिए, कंपनियां साफ तौर पर लिखती है कट्टे में, आप जाइए कट्टे पर देखिए, यूरिया का कट्टा है, बैग है, वो अक्सर 50 किलो के वेट में आता है। तो उसमें बाहर लिखा होता है कि एन बराबर है 46%। जी हाँ, क्या है कि नाइट्रोजन इसमें 40% है। यदि 40% ही उस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन है, तो बाकी का क्या है दोस्तों? हर दाने में, हर ग्राम में, हर किलो में 40% नाइट्रोजन है और 54% उसमें रेजिड्यू होता है। रेजिड्यू क्या मानिए, रेजिड्यू वो चीज है यूरिया में जो ना तो पौधा ले सकता है, ना वो लीच हो सकता है, ना वो हवा में उड़ सकता है। वो रेजिड्यू इन एयर पॉकेट्स को भरने का काम करता है। इन दरारों में वो यूं फिलिंग करता है और मिट्टी को लेंटर की भांति बना लेता है। और यहाँ से जो भी सारे के सारे माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीवाणु है, हमारे मित्र सहयोगी है, वो यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि यूरिया के संपर्क में आते ही वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। और अब हमारी जो एक उपजाऊ सॉइल थी, वो अब कैसी बन गई है? बिल्कुल कॉम्पैक्ट। जो ये एयर पॉकेट्स थे, इसमें भर गया है रेजिड्यू। कहाँ से आया? यूरिया से। यूरिया में कितना है? 54% और 40% इसमें नाइट्रोजन था। इसको भी हम नहीं नकार सकते हैं, लेकिन यो नाइट्रोजन ऐसा है, ज्यादा पड़ गया, पौधा तो अपनी लिमिट के हिसाब से ही लेगा, लेकिन यदि आपने ज्यादा दे दिया तो ये हवा में उड़ सकता है, लीच हो सकता है। लेकिन जो रेजिड्यू है वो यहाँ पर पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से हमारी सॉइल खराब हो जाएंगी। अब और दूसरी गलती क्या हो जाती है यूरिया डालने से?
कि यूरिया जैसे ही मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो इससे जो गैस निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, जो नाइट्रस ऑक्साइड है यह CO2 से 312 गुना डेंजरस है। आप इस प्रश्न को गूगल से पूछ सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से क्यों बनती है। यूरिया डालने से यही गैस सबसे पहले निर्मित होती है और जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो यह दो नुकसान यूरिया डालने से होते हैं। आप यदि इसको अच्छे से माइंड करेंगे और अपनी मिट्टी का ख्याल रखेंगे, हमने मिट्टी को खराब होने से बचाना है तो आपको यूरिया का यूज बंद करना होगा। आपको यूरिया का विकल्प बहुतायत में है दोस्तों। इन्वायरमेंट में 78.5% नाइट्रोजन ऑलरेडी है, बस फर्क इतना है कि आपको वो लेना आना चाहिए। उस नाइट्रोजन को पौधे तक पहुंचाना, पौधे की जड़ों तक पहुंचाना आना चाहिए। इसके लिए सिंपल आसान चीजें हैं कि दाल वाले पौधों का आप चयन कीजिए और प्लांट बेसिन में उसको रोपित कीजिए। हर सीजन में हर एक तरह की दालें हम लगा सकते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने पौधे की जड़ों तक पहुंचा सकते हैं और एक अच्छे प्रोडक्ट के रूप में आपके पास दालें भी उत्पन्न हो जाएगी और आप उन दालों को सेल आउट भी कर सकते हैं। आपको इससे अर्निंग भी होगी और आपके पौधे को एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी मिलने वाली है और आपको स्वास्थ्य भी अच्छा मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि अपना संदेश मैं आप तक अच्छे से पहुंचा पाया हूं। तो आप इस संदेश को और अन्य बागवानों के साथ बांटिएगा। आपका भी भला होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। सुना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, देश के लिए संपत्ति माना जाता है। तो करता हूँ वीडियो को समाप्त, लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।